नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आचार्य रामानुजाचार्य हैं और उनका संदर्भ इसलिए आया है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन उनकी भव्य सिटिंग स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया, वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। अब कोई भी राष्ट्र और समाज अपने विरासत को बचाने, संजोने और नई पीढ़ी को जो देना होता है उसका निर्माण इसी तरीके से करता है और हम भी विगत वर्षों में इस तरह का निर्माण कर रहे हैं। इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस और अब स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। और इसी तरह से अगर निर्माण प्रक्रिया जो चल रही है उसमें जो नेशनल वार मेमोरियल है उसको भी आप देख सकते हैं कि एक देश खुद को कैसे व्यक्त करता है, यह उसके व्यक्त करने के तरीकों पर निर्भर करता है। उसमें कला संस्कृति के जो प्रतीक हैं उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। उसमें सिनेमा, पेंटिंग, गायन, वादन, नृत्य सब कुछ आता है कि किसी राष्ट्र की पहचान भला कैसे है। जैसे इंडिया क्या है, मतलब भारत क्या है, इसको आप कैसे बताएंगे? तो इसे आप अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही बताएंगे, अपने पोशाक से बताएंगे, अपनी भाषाओं से बताएंगे, अपनी जो निर्माण मतलब मूर्त संस्कृति है जिसमें मंदिर हैं, आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, आपके कला के जो भी माध्यम हैं, और फिर आपका जो दर्शन है, जो आपकी ज्ञान परंपरा है, इन्हीं को आप व्यक्त करके दुनिया के सामने बताएंगे कि देखिए हम ये हैं। क्योंकि कोई राष्ट्र और समाज उन्हीं से पहचाना जाता है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी उसी परंपरा, उसी निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें भारत को भारत होने का जो गर्वानुभूति है वह इसी से व्यक्त होता है। अगर जैसे पूछा जाता है कि फला मंदिर बना देने से क्या होगा, मतलब राम मंदिर बन जाने से क्या हो जाएगा, विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से क्या होगा? अरे भाई बहुत कुछ हो जाएगा। क्या आपको पता है? तो फिर तोड़ क्यों दिया गया? अगर इनके बने रहने से समाज पर असर नहीं पड़ रहा था, इनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो कोई आक्रामता इन प्रतीकों पर हमला क्यों करता है? अच्छा, जैसे अब दिल्ली में अगर लाल किला प्रतीक है, हमारी अस्मिता का, संसद प्रतीक है, राष्ट्रपति भवन प्रतीक है, मतलब जितने भी प्रतीक होते हैं जिस राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव से जुड़े होते हैं, तो जब किसी राष्ट्र पर हमला होता है तो इन्हीं की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक संकट होता है। तो समाज के जो प्रतीक होते हैं सबसे पहले उन्हीं पर हमला किया जाता है। तब तत्कालीन समाज में या अब के समाज में जो समाज के प्रतीक होते हैं, जो मानक होते हैं, उन्हीं को तोड़ा जाता है और उन्हीं को गढ़ा जाता है। तो जब आप गढ़ेंगे तभी समाज के मूल्य और प्रतिमान स्थापित होंगे। जैसे अगर आप एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, उससे जुड़ा साहित्य, दर्शन भी फिर लोगों के सामने आएगा। फिर तीर्थाटन के माध्यम से जब लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसके बारे में सवाल जवाब करते हैं, तब वह खुद के बारे में जानना शुरू करते हैं। इसलिए सभ्यता संस्कृति का मूर्त रूप में स्थापित होना भी आवश्यक होता है। अब बाकी काम भी आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है सड़क, अस्पताल और बाकी चीज़ें नहीं बनाने हैं, बड़े बड़े कारखाने नहीं खोलने हैं, वो भी बनाने हैं। आपके पास दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, और भी जितने संसाधन हो सकते हैं, रेल रोड से जुड़े हुए या फिर एयरपोर्ट से जुड़े हुए जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो भी होना चाहिए। उनका भी हमें सतत निर्माण करना है। साथ ही इन चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है और दुनिया में यह साबित करना है कि देखिए हम ऐसे थे, ऐसे हैं और हमारे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तो यह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है आचार्य रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो बैठे रूप में है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है। अब सोचिए, हैदराबाद यानी भाग्यनगर में लोग आएंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि ये रामानुजाचार्य कौन है। फिर वो जानेंगे कि तमिलनाडु में जन्मा यह व्यक्ति, पेरम्बदूर में जिसका जन्म हुआ है,
1027 में जिसने जन्म लिया और 1137 में देह छोड़ रहा है, मतलब 110 साल जीवित रह रहा है, उसने कौन सा काम किया? वह कैसे आचार्य बन गए, आदि गुरु कैसे बन गए और विशिष्टाद्वैतवाद को कैसे प्रतिपादित किया? तो हमारी जो ज्ञान परंपरा है उनमें इन ऋषियों का किस तरह से योगदान है, इन संतों ने कैसे संस्कृति की संरक्षण किया, कैसे सुरक्षित रखा सभ्यता को। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने शास्त्र के बल पर, ज्ञान के बल पर जनता में अलख जगाई, भक्ति का मार्ग बताया कि कैसे ईश्वर से खुद को जोड़ना है, कैसे परमार्थ सुधारना है, कैसे नैतिकता के बल पर आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उसका नाम हमारी संत परंपरा है। उस संत परंपरा में कोई एक व्यक्ति नहीं है, और कोई एक व्यक्ति हो भी कैसे सकता है? हर जगह, हर क्षेत्र, हर भाषा में हमारी संत परंपरा है, और वहाँ पर वह जनता को जोड़ रही है। जब आक्रांता आ रहे हैं तो हकीकत में सभ्यता और संस्कृति को बचाने का जो काम कर रहे हैं यही संत कर रहे हैं। सोचिए, कहीं भी आक्रमण हुए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के, जहाँ हमले, मतलब सीधे सीधे कहा जाए, वहाँ की मूल सभ्यताएं नष्ट हो गई। तो इसके पीछे वास्तविक कारण यही था कि वहाँ की संत परंपराएं उन्हें बचा सकने में नाकाम रहीं, या इस तरह की संत परंपरा वहाँ पर नहीं थी जो अपने दर्शन और चिंतन के बल में जनता में आत्मविश्वास और अलख को जगा रखती कि नहीं, तुम कमतर नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। समाज में बहुत तरह के भेदभाव, छुआछूत हैं, पर भक्ति परंपरा में अगर आप संतों को देखेंगे तो वह किसी भी भेद को नहीं मानते। और विशिष्ट अद्वैतवाद उसी अद्वैत परंपरा का ही अंग है, जो शंकर का अद्वैत है उसी को आगे बढ़ाया गया है। जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन जो है, सिद्धांत, वह शुद्ध ज्ञान मार्ग पर आधारित है, जो है एक आम आदमी के लिए समझना आसान नहीं है। तो वहीं रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत ही है लेकिन यह विशिष्ट है, उसके माध्यम से जनता के बीच में भक्ति का रास्ता ले आ रहे हैं कि आप अपने जीवन को कैसे सार्थक करिए, और उसी सार्थकता का नाम भक्ति है, रामानुजाचार्य है। आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, यह आपकी मर्जी है, परंतु इस तरह के निर्माण निश्चित रूप से हमारे जीवन में अद्भुत रास्ता खोलते हैं। कम से कम यह सवाल तो पैदा होना शुरू होता है हमारी पीढ़ियों में कि ये कौन है, ये किसकी मूर्ति है, क्यों लगाई गई है, इनके क्या सिद्धांत हैं, इन्होंने कौन सा काम किया है, कौन सी किताबें लिखी हैं। जब ये सवाल उठेंगे तो फिर जवाब भी ढूंढेंगे, किताबें ढूंढेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, और जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो आप खुद अपने आप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अतीत को खत्म नहीं किया जा सकता। जिनका अतीत खत्म हो जाता है, मतलब भुला दिया जाता है, वह खुद भी बचे नहीं रह जाते। तो हमको खुद को बचा के रखना है, अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, अपने लोगों को जोड़ना है, और इसी जोड़ने का नाम सांस्कृतिक राष्ट्रकरण है, राष्ट्रीयकरण है, एकीकरण है। मतलब राष्ट्र या समाज में जो एकीकरण होता है उसके पीछे मूल कारण वैचारिक होता है। जब तक वैचारिक स्तर पर हम यह नहीं स्वीकार करेंगे कि हम अखंड और एक भारत हैं, तब तक कभी भी भारतीयकरण नहीं हो सकता है, और भारतीयता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता है। और यह बात जब तक वैचारिक स्तर पर नहीं शुरू होगी, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, यह कभी भी सफल नहीं हो सकती है। और राष्ट्र को राष्ट्र बनाने की शुरुआत लोगों के मस्तिष्क से ही होनी है, और उस मस्तिष्क का निर्माण हमारे यही चिंतक और चिंतन परंपरा से हुई है। इस बात को हमें जानना होगा कि किस तरह से पहले से ही हम कितनी समृद्ध परंपरा के साथ चले आ रहे हैं, और इस परंपराओं में जो आप हीन भावना से मुक्त होने की आवश्यकता है। अब हमारे प्रधानमंत्री इस बात के सबसे बड़े प्रतीक और रोल मॉडल हैं कि अपनी पूजा पद्धति, पोशाक, अपने धर्म स्थलों को लेकर उनमें कोई भी हीन भावना नहीं है।
और उसको बहुत ही बेहतर ढंग से लोगों के सामने रखते हैं और पूरे मनोयोग से वहाँ कोई काम करते हैं। तो अगर सत्ता शीर्ष पर इस तरह का व्यक्ति हमें हीन भावना से मुक्त करने के लिए एकदम आगे रह के पहल करता है और नेतृत्व करता है, तो निश्चित रूप से यह सराहनीय है, वंदनीय है। तो हमें अपने प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि हम भारतीयों के अंदर जिस तरह की हीन भावना व्याप्त है उसे निकालने का वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत हद तक यह निकल भी चुका है। आप खेल का मैदान हो या दुनिया का कोई भी मंच हो, आप देखिए भारतीयों में वह हीन भावना नहीं दिखती है। तो इस कॉन्फिडेंस का नाम नरेंद्र मोदी है। आप खूब आलोचना करिए, वोट चाहे जिसको दीजिए, पर इस सत्य को स्वीकार करिए और मोदी जी के भाषण को सुना करिए। उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारा समझ होता है। मोदी जी के पढ़ाई लिखाई और उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, किए जाते हैं, पर किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो फील्ड का नॉलेज होता है वो होता है। तो एक लड़का 18-20 साल की उम्र में अगर प्रचारक के रूप में निकल जाता है और 25 से 30 साल पूरे देश की यात्रा करता है, लोगों के साथ काम करता है, सीखता है, तो अगर वह 1-2 दिन का भी अपना एक्सपीरियंस कहीं का शेयर करेगा तो आपको तो कहानी और झूठी बात ही लगेगी। सोचिए अगर मैं अपने गांव की कोई कहानी सुनाऊं तो घंटा 2 घंटा तो सुना ही सकता हूं, कोई भी एक घटना। जिस तरह से आप कहीं यात्रा में गए हो और अपनी कोई बात बताइए कि वहाँ क्या हुआ, कुछ अच्छा बुरा तो हुआ ही होगा, कुछ सुने होंगे, तो आपकी भी कहानी लंबी हो जाएगी। लेकिन जैसे आप बहुत अच्छे छात्र रहे हो, बड़ी सी डिग्री हासिल किए हो, फिर एक प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू एक प्रॉपर नौकरी में आ जाएंगे, तो आपके पास कहानी नहीं होगी, ये बात पक्की है। क्योंकि फिर आप टॉपर रहेंगे, पढ़ने में बहुत अच्छे रहेंगे, तो 22, 24, 25 में IAS बन जाओगे, IITN या कुछ भी बन जाएंगे, 30-35 में आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वो एक सीमित लाइफ स्टाइल होती है, उसमें सीखने जैसा बहुत कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कहानियाँ और अनुभव लोगों के पास होता है। जब आप जीवन में सफ़र करते हैं, आम लोगों के बीच बैठते हैं, तब आपको कहानियाँ मिलती हैं, काम मिलता है, छोटे छोटे अनुभव मिलते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि जैसे बड़े राजनीतिक घरानों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बातें क्यों नहीं कर पाते, भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं जानते? इसका कारण यही है क्योंकि उनको नीचे का कोई अनुभव नहीं है, उनमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उस परिवार से आए हैं, उसकी ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी। अच्छा, हमारे प्रयागराज का एग्जाम्पल लीजिए। एक आम शहरी, हर साल माघ मेला लगता है, छठे साल कुंभ लगता है, तो उसके पास कितना वृत्तांत होगा, कितनी कहानियाँ होंगी, मेला कैसे होता है, क्या होता है, लोग कैसे नहाते हैं, फिर क्या क्या होता है, अच्छे बुरे भी ढेर सारे एक्सपीरियंस होंगे, किस तरह भीड़ होती है। अगर वो ऊपर के पद पे जाएगा और उन बातों का जिक्र करेगा तो मेले के बारे में आपको बहुत डिटेल में वो बता सकता है, एक एक जगह के बारे में वो जानता है। मान लीजिए एक आदमी 1 महीना के लिए यहाँ कल्पवास करे तो और घूमने टहलने का उसे थोड़ा शौक़ हो, तो सोचिए उसके पास कितनी जानकारी होगी। फिर आप दूसरे किसी जगह चले जाइए, कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि तीर्थ क्षेत्र ही हो, तो वहाँ पर आपके ज्ञान की में जो समृद्धि होती है वह किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो है पढ़े नहीं कढ़े लोग होते हैं। अभी आप ऐसे ही एक घुमंतु आदमी से बात करिए तो वो पता चलता है कि देश के किसी कोने के बारे में इतना विस्तार से आपको बताएगा, वहाँ की सड़क, वहाँ की जलवायु, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जो पर्यटन करते हैं, घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनके पास किताबी अध्ययन करने वालों से कहीं ज़्यादा ज्ञान रहता है। तो इस तरह के अभी आप उदाहरण लीजिए, जैसे मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, मायावती जी, जितने लोग हैं वो बहुत नीचे से ऊपर आए हुए लोग हैं, तो उनकी जो जीवन की कहानियाँ ही आपको इतनी ज़्यादा, इतनी जुझारू और इतनी रोमांचक लगेंगी कि उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो उसे ही ऐसे सपाट बताने लगे तो आप घंटों सुन सकते हैं। अब जो उसके बाद की पीढ़ी आती है उन चीज़ों से 2-4 नहीं हुई हैं, तो उसकी कहानियाँ में वह रस, वह आनंद, वह संघर्ष, वह रोमांच तो नहीं रहेगा ना। तो हमारे जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो जीवन के अनुभव हैं वह इस तरह के संघर्ष भरे नहीं हैं।
एक आम आदमी का जो संघर्ष होता है ऊपर जाने का, उसमें ढेर सारी संघर्ष की कहानियाँ भी रहती हैं। तो हम फिर इसी विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद और ये जो जीवन दर्शन है, इसी पर और भी परिचर्चा करते हैं और आके आपको इसके बारे में कुछ और भी बताते हैं। रामानुजाचार्य जी 110 वर्षों तक अपने ज्ञान से इस भारत भूमि को आलोकित करते रहे। आपकी दर्शन परंपरा में ब्रह्म को परम सत्य माना गया है, जिसका विश्लेषण आप कुछ इस तरह से करते हैं कि वह ईश्वर जीवात्मा और अचित में पटा हुआ है। शायद पटा हुआ कहना ठीक नहीं होगा, मगर विश्लेषण करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए ब्रह्म को 3 तरीकों से समझाने का प्रयास है। ईश्वर, जीवात्मा और अचित, मतलब है यह ब्रह्म के ही अंश हैं और तीनों को सत्य माना है इन्होंने। फिर भी इन तीनों में से तुलनात्मक रूप से ईश्वर सर्वाधिक सत्य है। जीवात्मा और अचित ईश्वर पर परतंत्र हैं, मतलब ईश्वर पर निर्भर हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ईश्वर द्रव्य है और चित्त और अचित उसके गुण हैं। चित्त और अचित ईश्वर के शरीर हैं। ईश्वर स्वयं चित्त और अचित की आत्मा है। आचार्य रामानुजाचार्य के अनुसार उन्होंने जो वेदांत को समझने और समझाने के लिए जो मार्ग सुझाया, वह भक्ति मार्ग है। तो भक्ति ईश्वर के प्रति मात्र प्रेम, विषयक संवेग एवं श्रद्धा का भाव नहीं है जो ज्ञान शून्य है, अपितु यह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मानवीय मन को ईश्वर के प्रति अत्यधिक आसक्ति का भाव निर्मित करता है। इसलिए उन्होंने भक्ति को ध्यान और उपासना के तुल्य माना है। क्योंकि वेदांती अगर एक है और वह भक्ति को समझने का प्रयास कर रहा है और वह दर्शन के रूप में भक्ति को प्रतिपादित कर रहा है, तो वह भक्ति को किस रूप में देखता है, यह भी समझने की आवश्यकता है। तो रामानुजाचार्य के दर्शन में भक्ति, ज्ञान, उपासना पर्यायवाची शब्द माने गए हैं। इस प्रकार रामानुज ने भक्ति में बौद्धिक पक्ष की महत्ता पर बल दिया है। श्री भाष्य में रामानुज ने कहा है कि ईश्वर के स्वरूप के संबंध में प्रेम पूर्ण चिंतन करना भक्ति है। यहाँ रामानुज ने कहा है कि ध्यान जो भक्ति के से तादात्म्य रखता है, उपासना और वेदना से अभिन्न है। अपने मन में ईश्वर से में पूर्णतः केंद्रित करना उपासना कहा जाता है। अपने मन को ईश्वर में पूर्णतः केंद्रित करना उपासना कहलाता है। ईश्वर के स्वभाव का प्रेम पूर्ण स्मरण करना तथा ईश्वर का ध्यान करना भक्ति है। इस प्रकार भक्ति भाव मिश्रित ज्ञान है। रामानुज ने ज्ञान और भक्ति के बीच निकटता का संबंध माना है। रामानुज के अनुसार ज्ञान को भक्ति का कारण मानना युक्त है। ज्ञान ही भक्ति का आधार है। ज्ञान के फलस्वरूप भक्ति का उदय होता है तथा भक्ति को जीवन मिलता है। दूसरे शब्दों में भक्ति ज्ञान के फलस्वरूप विद्यमान रहती है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामानुज के दर्शन में भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान का चरम उत्कर्ष भक्ति है। मन में भक्ति का संसार तभी होता है जब साधक ईश्वर के स्वरूप के संबंध में निरंतर मनन, चिंतन एवं विचार करता है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान, प्रगाढ़ प्रेम एवं अविचल श्रद्धा के द्वारा निर्मित होती है। भक्ति की मूल परम सत्ता जो संपूर्ण जगत का स्वामी तथा संरक्षक है के प्रतिपूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में निहित है।
एक साधक को ईश्वर के गुणों का निरंतर स्मरण करते रहना आवश्यक माना गया है। एक मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय तभी होता है जब वह अपने प्रेम के विषय के गुणों के संबंध में जानकारी रखता हो। इस प्रकार ज्ञान उपासक के मन में भक्ति के संचार के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान जैसा ऊपर कहा गया है भक्ति के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है। रामानुज के अनुसार मात्र योग ही भक्ति के उदय के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भक्ति के लिए ज्ञान योग के अतिरिक्त कर्म योग की भूमिका पर भी बल दिया है। रामानुज के मतानुसार नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को निष्काम की भावना से कार्य करने के फलस्वरूप मानव के हृदय में भक्ति का संचार होता है। रामानुज निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग की महिमा का उल्लेख आत्मज्ञान एवं आत्म प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि ज्ञान और कर्म भक्ति के विरोधी नहीं हैं, अपितु वे भक्ति के तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो भक्ति के माध्यम से ही परमानंद की प्राप्त करना रामानंद के दर्शन का विशेषता है। परम भक्ति को पराभक्ति की पराकाष्ठा के रूप में स्वीकारा जा सकता है। जब भक्त के हृदय और ईश्वर के हृदय में संयोजन हो जाता है तब परम भक्ति का उद्भव होता है। परम भक्ति की अवस्था में साधक अपने सभी कर्मों को ईश्वर पर समर्पित कर देता है। परम भक्ति भक्ति का उच्चतम पुष्प है। यह भक्ति और भगवान के बीच का एक रास्ता है कि परमेश्वर से जुड़ने के लिए, ब्रह्म से जुड़ने के लिए भक्ति भी एक मार्ग है। और रामानुजाचार्य इसी विचार के पथ प्रदर्शक हैं। और विशिष्टाद्वैतवाद को समझने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। अपनी समझ और अध्ययन के अनुसार आप चिंतन मनन कर सकते हैं। यह छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से है जिसे आप जानने समझने के लिए एक बस छोटी सी उंगली पकड़ने जैसा समझिए और जानना चाहते हैं तो किताबों को ढूंढिए और पढ़िए। शुक्रिया, धन्यवाद।